माननीय मुख्य अतिथि महोदय को रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद उनसे परेड के निरीक्षण के लिए अनुरोध करेंगे। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट की एवं उनसे परेड निरीक्षण का अनुरोध स्वीकार किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने और अब निरीक्षण वाहन में सवार होते हुए उनके साथ बल के महानिदेशक श्री शीलवर्धन सिंह और परेड कमांडर के भारद्वाज। आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर श्री के भारद्वाज कमांडर। निरीक्षण वाहन मंथर गति से आगे बढ़ता हुआ दर्शक दीर्घा के सामने से गुजरता हुआ, जहां दर्शकों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन परेड के लिए किया जा रहा है। बहुत ही रोमांचक और गौरवशाली क्षण होता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री परेड निरीक्षण का श्री अमित शाह का जन्म आज 22 अक्टूबर 1964 को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस समारोह है। सीआईएसएफ वो फौलादी किला है जो हमारे राष्ट्र प्रतीकों को सुरक्षित रखता है। परमाणु और अंतरिक्ष विकास केंद्रों और ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की सुरक्षा सीआईएसएफ के जिम्मे है। साथ ही भारतीय लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों के निगरान भी है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ संरक्षक रहा है भारत के स्वर्णिम अतीत का, भविष्य भी सुरक्षित है सीआईएसएफ के साथ। भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा में शामिल हुए और अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। श्री शाह ने युवा मोर्चा की विभिन्न गतिविधियों, राम जन्मभूमि आंदोलन और एकता यात्रा में सक्रिय। हमारे देश में सीआईएसएफ की भूमिका अन्य बलों से बहुत अलग है। सीआईएसएफ एकमात्र ऐसा बल है जिसके जवानों और अधिकारियों से आम जनता का संपर्क 24 घंटे रहता है। ये बल हवाई अड्डों की सुरक्षा से लेकर मेट्रो रेल तक हजारों लाखों लोगों की सुरक्षा व्यवस्था अपने कंधों पर उठाए है। श्री अमित शाह ने वर्ष 2002 में पहली बार मंत्री पद की शपथ ली और गुजरात सरकार के मंत्री के रूप में आपको गृह, यातायात, निषेध, संसदीय कार्य, विधि और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। आपकी कार्य क्षमता को पहचानते हुए वर्ष 2014 में आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए तथा आपके कुशल नेतृत्व में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में 80 लोकसभा सीटों में से 73 सीटों पर विजय हासिल की। किसी भी जवान के लिए परेड निरीक्षण वह क्षण होता है जब परेड के जवान अपना निरीक्षण करवाते हुए मुख्य अतिथि महोदय के सबसे नजदीक होते हैं। ये बहुत ही रोमांचक और गौरव से भरा हुआ क्षण होता है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा इस भव्य परेड में भाग ले रही टुकड़ियों का निरीक्षण किया जा रहा है। शौर्य एवं त्याग के गौरवशाली इतिहास में इस बल को वीरता के लिए 1 कीर्ति चक्र मरणोपरांत, 4 शौर्य चक्र, 13 वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मरणोपरांत, 2 वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, 15 वीरता के लिए पुलिस पदक मरणोपरांत, 46 वीरता के लिए पुलिस पदक, 143 विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक, 1364 सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक, 11 वीरता के लिए फायर सेवा पदक मरणोपरांत, 5 वीरता के लिए फायर सेवा पदक, 48 विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति फायर सर्विस पदक, 149 सराहनीय सेवा हेतु राष्ट्रपति फायर सर्विस पदक, 1 साहित्य अकादमी अवार्ड, 28 पराक्रम पदक, 45 स्पेशल ऑपरेशन हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक, 1939
उत्कृष्ट सेवाओं हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक, 1156 अति उत्कृष्ट सेवाओं हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्राप्त हैं। इसके अलावा 27 प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक हासिल करने की विशिष्टता इस बल के साथ जुड़ी हुई है। मुझे यह उल्लेख करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस बल को उत्कृष्ट पुलिस प्रशिक्षण हेतु 66 केंद्रीय गृह मंत्री पदक से भी अलंकृत किया जा चुका है। इस प्रकार इस बल के सदस्य अभी तक 5063 पदकों से अलंकृत हैं। बल की यह गाथा यहीं पर समाप्त नहीं होती। खेलों के क्षेत्र में भी CISF के खिलाड़ियों को अब तक 1 द्रोणाचार्य अवार्ड तथा 6 अर्जुन अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह आपकी कार्य क्षमता और पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता को पहचानते हुए जुलाई 2014 में आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई तथा मात्र 49 वर्ष की उम्र में आप भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष बने। वर्ष 2016 में गुजरात राज्य से आपने राज्यसभा सदस्य के रूप में तथा वर्ष 2019 में केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली तथा आपको गृह मंत्री भारत सरकार का अति महत्वपूर्ण पदभार सौंपा गया। गृह मंत्री भारत सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 का उन्मूलन एक ऐतिहासिक कदम था। सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल के तहत सहकारिता मंत्रालय के गठन के पश्चात आपको इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। श्री अमित शाह ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों और उनके परिवारों के चिकित्सा उपचार के लिए आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य सेवा योजना का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से कैशलेस तथा पेपरलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की शुरुआत हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों के प्रति आपका अपार स्नेह तथा कल्याण की भावना आपकी नीतियों का अहम हिस्सा है। निरीक्षण का दौर संपन्न कर एक बार पुनः निरीक्षण वाहन दर्शक दीर्घा के समक्ष। दर्शकों द्वारा एक बार पुनः मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करतल ध्वनि से किया गया। मुख्य अतिथि महोदय ने भी मुस्कुराकर अभिवादन को स्वीकार किया। निरीक्षण वाहन मंथर गति से चलते हुए सलामी मंच की ओर अग्रसर। निरीक्षण का दौर संपन्न कर मुख्य अतिथि महोदय पुनः सलामी मंच पर पधार चुके हैं।